Hello student, in this video I going to explain about a topic which is related to chapter photosynthesis in higher plants and the topic name is light reactions, photosystem first and photosystem second process. So student इस वीडियो में मैं आपको लाइट रिएक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लाइट रिएक्शन को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कुछ वहाँ पर बेसिक थिंग्स को आपको समझाया था कि लाइट रिएक्शन की प्रोसेस कहाँ होती है, कौन से इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में. सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कराऊंगा और साथ ही साथ फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड क्या है इस प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड कराऊंगा. सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट रिएक्शन. सो स्टूडेंट हियर फर्स्ट थिंग तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ये बोलें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन से पिगमेंट मेनली इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल ए हम बोलते हैं. क्लोरोफिल ए हमें देखने पर ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है जब हम क्रोमेटोग्राफ एक्सपेरिमेंट में शो करते हैं डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स को. देन ये बोला जाता है कि यह एक मेजर पिगमेंट होता है जो कि एक्ट करता है एज अ रिएक्शन सेंटर, इन्वॉल्व होता है ट्रैपिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू केमिकल एनर्जी में. साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा पिगमेंट भी प्रेजेंट है जिसे हम क्लोरोफिल बी बोलते हैं, जो कि येलो ग्रीन कलर का रिप्रेजेंट होता है क्रोमेटोग्राफ पर. जैंथोफिल की बात करते हैं तो ये येलो कलर का होता है. कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं तो ये येलो या येलो ऑरेंज कलर का रिप्रेजेंट होता है क्रोमेटोग्राफ पर. अगर हम यहाँ पर मोस्टली ब्लू और रेड रीजन की बात करें कि एक स्पेक्ट्रम में ब्लू और रेड रीजन होते हैं जहाँ पर हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें देखने को दिखाई देती है. सो स्टूडेंट ये थे पिगमेंट जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. फर्दर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइट रिएक्शन होती क्या है. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन की प्रोसेस को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या था कि यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होती है. अगर लाइट नहीं प्रेजेंस होगी तो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. सो हियर सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइट रिएक्शन प्रोसेस. लाइट रिएक्शन को हम फोटो केमिकल फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड फॉर एग्जांपल एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है. इनमें मोस्टली बहुत से फैक्टर्स और बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर पिगमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज शो करते हैं थिंग को, और वो ऑर्गेनाइज थिंग को हम बोलते हैं एलएचसी, मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं दो तरह के सिस्टम जिसे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का नाम देते हैं. स्टूडेंट यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का नाम जो भी हम दे रहे हैं, जो भी सीक्वेंस दे रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड का, ये सीक्वेंस इनकी इन्वेंशन से रिलेटेड है. दैट मीन्स कि इन्हें जब डिस्कवर्ड किया गया था उससे रिलेटेड है, ना कि आप ये बोलेंगे कि ये सीक्वेंस है जैसे इनका फंक्शन होता है कि पहले फर्स्ट आता है एंड देन सेकंड आता है. तो ये फंक्शन के बेस पे नहीं, ये अपने इन्वेंशन के बेस पे नेम इनके रखे गए हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड. तो आप इन्हें सीक्वेंस से नहीं बोलेंगे कि ये सीक्वेंस से प्रोसेस होती है, इसलिए इसे हमने फर्स्ट और सेकेंड नाम दिया. एलएचसी क्या होता है, अगर एलएचसी की बात करें तो एलएचसी ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि 100 ऑफ पिगमेंट से फॉर्म होता है और प्रोटीन से ये बाउंड होते हैं विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड प्रोसेस. सो स्टूडेंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट या फिर ये एलएचसी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड. सो स्टूडेंट हियर एलएचसी कॉम्प्लेक्स हम किसे बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको एलएचसी अंडरस्टैंड कराऊँ तो एलएचसी के बारे में हम मोस्टली बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है, जैंथोफिल है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ये क्या है, एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल नाम दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए है ये, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ, ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट हैं जो कि जैंथोफिल्स हो सकते हैं या क्लोरोफिल बी हो सकते हैं. देन क्या होता है कि जब सनलाइट आती है फोटोन के फॉर्म में, आप देख पा रहे हैं फोटोन लिखा भी है, फोटोन के फॉर्म में आती है सनलाइट, तो ये जो भी क्लोरोफिल के चारों तरफ, क्लोरोफिल ए के चारों तरफ जो भी एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये सभी मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. तो जब ये क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, जहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर यहाँ पर ये एक स्ट्रेट एंटीना का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें प्राइमरी एक्सेप्टर नाम का कॉम्प्लेक्स अटेन करता है या गेन करता है. तो इसे हम बोलते हैं एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. अब इस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में ये प्रोसेस इन्वॉल्व कैसे होती है. तो स्टूडेंट व्हेन हियर आई टॉक अबाउट फर्स्टली फोटो सिस्टम सेकेंड प्रोसेस और
अनदर प्रोसेस विच नेम्ड एज अ लाइट रिएक्शन। तो कैसे यहाँ पे फंक्शन शो करते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसे फंक्शन शो करता है, इस प्रोसेस को मैं आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था, क्लोरोफिल ए जिसे हमने बोला, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट थे, एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट थे जिन्होंने सनलाइट को फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्व किया और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर किया, और क्लोरोफिल ए ने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट था। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी इन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रॉन या दो पेयर में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी इनको अपने पास नहीं रख पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर जिसे हम प्राइमरी एक्सेप्टर बोल रहे हैं, ये अपनी एनर्जी तुरंत ट्रांसफर कर देता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जिसे हम बोलते हैं PQ या फिर प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं। अब ये प्लास्टोक्विनोन फिर से अपने इन इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ये ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम को, और साइटोक्रोम फिर इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोसाइनिन को। सो स्टूडेंट आप इसे याद कैसे करोगे, इसे समझिएगा। ये मैंने बताया PQ, इसे मैंने आपको बताया CY साइटोक्रोम, और इसे मैंने आपको बताया PC। तो ये हो जाता है, आप इसे याद कर सकते हो PC और PC। इज दैट क्लियर? तो प्रियंका चोपड़ा PC एंड PC। तो PQ में P आया एंड देन CY में C आया और फिर PC। तो PQ CY और PC, तो आप इसे PC एज याद कर सकते हो। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, जो कि हमारा प्लास्टोक्विनोन पे एंड हो रहा था, और ये फिर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये तीनों इन्वॉल्व हुए। और यहाँ पर जो मैंने लास्ट थिंग लिखी थी वो क्या लिखी थी, मैंने आपको प्लास्टोसाइनिन लिख रखी थी। अब ये PC भी अपने इलेक्ट्रॉन को किसे ट्रांसफर करने वाला है, दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को, LHC को, जो कि फिर से क्या हो सकता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे। अब ये LHC भी क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। आप वो पीछे प्रीवियस जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है, वो इरेज हो गया है, बट आपको उसे भूलना नहीं है, मैं अभी फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो फिर से क्या हुआ कि LHC ने सनलाइट से लाइट एब्जॉर्व की, और साथ ही साथ जो भी हमारा प्लास्टोसाइनिन था उससे इलेक्ट्रॉन भी गेन किए, एंड देन फिर ये भी एक्साइट मोड पे चेंज हो जाएगा और प्राइमरी एक्सेप्टर को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फेरेडॉक्सिल। और फिर यहीं पर ही एक प्रोसेस होती है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो चेंज करता है कुछ थिंग को। दैट मीन्स यहाँ पर NADP प्लस प्रेजेंट होता है, NADP प्लस, और ये NADP प्लस चेंज हो जाता है NADPH में, जिसे हम क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। इसे हम जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, अंडरस्टैंड कराता हूँ आपको। सो स्टूडेंट, मैंने आपको एक बार हैंडमेड इसलिए रिप्रेजेंट करके दिखाया ताकि आप प्रोसेस को समझ सकें, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इनको अंडरस्टैंड करने में, इसलिए। अब देखिए, इसे हम इस डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर कुछ क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट थे, और इन क्लोरोफिल के पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब जो ये लाइट थी, फोटोन था, वो 680 के फॉर्म में था। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे प्रोसेस हुई। यहाँ से सनलाइट से एनर्जी आई और इन्होंने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, और इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को किसे ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जहाँ पे इसका नाम हमने क्या दिया है, फियोफाइटिन दे रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी एनर्जी थोड़ा सा लॉस करते हैं, और फिर ये अपनी एनर्जी किसे दे देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसमें मैंने आपको PQ बताया, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बताया। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ही यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है वाया प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू। क्लियर है? देन उसके बाद ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं PC को, जो कि मैंने आपको बताया प्लास्टोसाइनिन, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये PC अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है P700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। ठीक है, फिर से क्लोरोफिल को। अब ये क्लोरोफिल फिर क्या कर रहे हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से ये फेरेडॉक्सिन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 2 NADP प्लस से यहाँ पर 2 NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट, जो ये आप शेप देख रहे हो, क्यों मैंने यहाँ पे बोला कि ये प्रोसेस कैसी है, जेड स्कीम ऑफ अ लाइट रिएक्शन, क्योंकि आप जो ये शेप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस शेप को। आप जो यहाँ पर शेप देख रहे हो,
ये कैसा है, जेड का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, तो ये उल्टा जेड का है, इसलिए हम इसे जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, या फिर इसे हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी पूरी प्रोसेस हो रही है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ से रिलीज हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से रिमूव होते होते और फिर यहाँ पे NADP प्लस H का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इसे हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब ये लगातार इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो इन्हें इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला है। से इन्हें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं स्टूडेंट्स इस रिएक्शन से, जो कि रिएक्शन हम बोलते हैं कि जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो यहाँ पे 4H प्लस और O2 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लगातार इसको इसी प्रोसेस से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आप यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये जो प्रोसेस थी स्टूडेंट, ये थी फोटो सिस्टम सेकेंड की, और ये जो प्रोसेस है ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट की। तो आप देख पा रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट है और ये फोटो सिस्टम सेकेंड की प्रोसेस है, जो कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। अब ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थाइलाकॉइड में हो रही है, लेकिन थाइलाकॉइड में कहाँ हो रही है, तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड की प्रोसेस है, अगर हम इसे बोलते हैं तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में हो रही है, जहाँ पे हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एंड देन जो दूसरी रिएक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि NADPH2 का जो फॉर्मेशन होता है, ये हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में ये प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या फिर जो भी NADPH2 है ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, या फिर जो फोटोलिसिस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, तो ये MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको जेड स्कीम समझ में आई होगी, आपको नॉन साइक्लिक रिएक्शन समझ में आई होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द साइक्लिक रिएक्शन। सो स्टूडेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट अ साइक्लिक रिएक्शन, तो साइक्लिक रिएक्शन में एक फैक्ट समझिएगा कि साइक्लिक रिएक्शन में हम सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारी जेड स्कीम का फोटो सिस्टम फर्स्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारी जेड स्कीम की प्रोसेस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रही थी, मिडिल साइड में हो रही थी, है ना। और जो हमारी PS फर्स्ट, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये प्रोसेस कहाँ होती है, स्ट्रोमा लैमेली में होती है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको जानने हैं तो सिंपल सी बात है, आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस कैसे होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ने सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्व की, और लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद ये क्या होते हैं, एक्साइट मोड में चेंज हो जाते हैं। जब ये एक्साइट होते हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्या रिलीज करने वाले हैं, ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसने कि एनर्जी को एब्जॉर्व किया। और एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद एक स्टेप यहाँ पर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और वो स्टेप आपको कुछ ऐसे इंक्रीज करना है कि जब प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है फेरिडॉक्सिन सब्सटेंस को। फेरिडॉक्सिन को जब ये देता है तो यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये ATP, आप ये देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया, मैंने एक्स्ट्रा आपको अलग से यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फिर से आप जानते हैं कहाँ पे एनर्जी जाने वाली है, फेरिडॉक्सिन से ये जाएगा प्लास्टो क्विनोन के पास, जो मैंने PQ बताया था। फिर उसके बाद किसके पास जाएगा, तो फिर मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम के पास जाएगा। साइटोक्रोम से जाने के बाद ये किसके पास जाएगा, तो मैंने आपको PC बताया था, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन के बाद वापस ये कहाँ आ जाएगा, क्लोरोफिल P700 में। सो स्टूडेंट समझिएगा बात को कि लाइट ने एब्जॉर्व किया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए फिर से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिया। तो इसलिए हम PS फर्स्ट को साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बोल रहे हैं, और अभी हमने जो जेड स्कीम की प्रोसेस पढ़ी उसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे इन प्रोसेस को। ये देखिए, मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अनदर डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले फोटोन एब्जॉर्व हुई, लाइट एब्जॉर्व हुई, रिएक्शन सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है P700 के फॉर्म पे। इन्होंने वेवलेंथ की P700 में एब्जॉर्व किया, एंड देन उसके बाद प्राइमरी एक्सेप्टर को ट्रांसफर किया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, FD, जिसे हम फेरिडॉक्सिन बोलते हैं, जहाँ पर ADP ने एक IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करके ATP फॉर्म किया। फिर इसने PQ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, PQ ने साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर किया, और फिर यहाँ पर इसने फिर से ADP ने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑब्जॉर्व करके ATP का फॉर्मेशन किया। देन उसके बाद ये PC, दैट मीन्स प्लास्टोसाइनिन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, और फिर से वापस ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इसे हम
साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। सो इन स्टेप्स के थ्रू स्टूडेंट लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है। जो हाइड्रोजन हमने साइक्लिक प्रोसेस या फिर नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जिसे हमने जेड स्ट्रीम बोला था, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये रिमूव दे दिए जाते हैं स्ट्रोमा में NADPH के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं और ऑक्सीजन आप जानते हैं क्या होगा, ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है या एक्सक्रीट कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।